हेलो बच्चों, मेरा नाम अनुपम गिरी है। आज मैं आपको पंचतंत्र की दूसरी कहानी पढ़ाऊंगा। पहली कहानी हमने ब्राह्मण नकुल कथा पढ़ाई थी। आज दूसरी कहानी मैं छपड़क कथा पढ़ाऊंगा। छपड़क कथा में भी वही सारी रीडिंगें हैं जो ब्राह्मण नकुली कथा में थी। इसमें भी सबसे पहले आपको शीर्षक डालना है, उसके बाद आपको संदर्भ डालना है, उसके बाद पात्र डालना है, उसके बाद व्याख्या डालना है, उसके बाद निष्कर्ष डालना है। शीर्षक में यहाँ पे लिखा है, शीर्षक में आपको यहाँ डालना है छपड़क कथा। सदर में लिखना है ये कथा हमारी पाठ्य पुस्तक जो है पंचतंत्र नामक पुस्तक से ली गई है। श्रेष्ठ आचरण, पवित्रता, क्षमा, उदारता, मधुर उच्च कुल में जन्म, ये सभी वस्तु निधन व्यक्ति में सुशोभित नहीं होती हैं। ये सब सेठ रात में बैठा और ये सब बातों को सोच रहा है। वो सोच रहा है कि जब व्यक्ति धन रहित हो जाता है तो उसका सम्मान, अहंकार, विविध प्रकार का ज्ञान अथवा विलासपूर्ण क्रियाकलाप और श्रेष्ठ बुद्धि सभी एक साथ नष्ट हो जाते हैं। परिवार के पालन पोषण की चिंता से बुद्धिमानों को भी बुद्धि निरंतर बसंत की वायु से नष्ट हुई शिशिर ऋतु की शोभा के समान नष्ट हो जाती है, अर्थात वह निरंतर अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहता है। अत्यधिक बुद्धिमान होने पर भी निर्धन व्यक्ति को भी बुद्धि निरंतर घी, नमक, तेल, चावल, वस्त्र तथा ईंधन एकत्र करने की चिंता के कारण नष्ट हो जाती है। धन से रहित व्यक्ति का घर देखने में सुंदर होते हुए भी नष्ट हुए तारों वाले आकाश के समान सूखे हुए सरोवर के समान कच्छ, भयंकर शमशान के समान रूखा होता है, अर्थात धन के अभाव में वह घर शोभा नहीं देता है। लोगों की दृष्टि में गुणवान के अपेक्षा धनवान कहीं अधिक महत्व होता है। संसार में व्यर्थ गरजते हुए जलों के स्वामी समुद्र को भी ये छोटा है। कहीं भी किसी ने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि संसार में संपन्न लोग जो करते हैं वह सब लज्जाकार नहीं होता है। इस प्रकार बैठा हुआ इन सब बातों को सोच रहा है। इस प्रकार विचार करके उसने फिर से सोचा, इसलिए मैं अनशन करके प्राणों को छोड़ देता हूँ। हमारे इस व्यर्थ जीवन रूपी व्यसन से क्या लाभ है। इस प्रकार निश्चय करके वह सो गया। इसके बाद वो निश्चय करके सो गया। इसके पश्चात उसके स्वप्न में एक छपड़क रूपधारी पदनिधि ने दर्शन देकर कहा, हे सेठ, तुम वैराग को प्राप्त मत करो। तुम्हारे पूर्वजों के पुण्यों द्वारा उपार्जित मैं पदनिधि हूँ, तो मैं इसी रूप में तुम्हारे घर पर आऊंगा। तब तुम मुझे डंडे से सिर पर मारना, जिसे सोने का होकर मैं कभी नष्ट न होने वाला हो जाऊंगा। जब सेठ ने सोचा कि मैं अपने जान को दे दूंगा, ये सब सोच के वो सो जाता है, तो रात में छपड़क रूपधारी प्रतिनिधि ने दर्शन दिया। उसके सपने में कहा, हे सेठ, तुम वैराग को प्राप्त मत करो। तुम्हारे पूर्वजों के पुण्यों द्वारा उपार्जित मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मैं इसी रूप में प्रातः तुम्हारे घर पर आऊंगा। तब तुम मुझे डंडे से सिर पर मारना, जिसे सोने का होकर मैं कभी नष्ट न होने वाला हो जाऊंगा। इसी बीच उसकी पत्नी ने पैर धोने के लिए किसी नाई को बुलाया। ये याद रखना है, पैर धोने के लिए नाई को बुलाया। और इसी बीच जैसा बताया गया था, जैन साधु सहसा प्रकट हो गया। तो पहले याद करना, नाई को बुलाया, कौन प्रकट हुआ? जैन साधु प्रकट हो गया। इसके बाद उसने उसे देखकर प्रसन्न मन से जैसा कहा था, सेठ ने समीप स्थित लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर प्रहार किया। वो भी उस घड़े में छिपकर नाई को वह भी सोने का होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। जैसे ने उसके सिर पर डंडा मारा, वह सोने का होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उसको घर में छिपाकर नाई को संतुष्ट करके वह सेठ बोला, मेरे द्वारा दिए गए धन और वस्त्रों को ग्रहण करो, किंतु हे भाई, ये समाचार किसी से नहीं कहना। नाई ने भी अपने घर जाकर विचार किया, निश्चय ही सिर पर मारे गए सभी साधु सोने के हो जाते हैं। नाई ये जाकर अपने घर पे सोचता है कि निश्चय ही अगर हम सिर पे मारे तो सभी साधु जो है सोने के हो जाते हैं। तो मैं प्रातः भक्तों को बुलाकर डंडों से सिर पर प्रहार करूंगा, जिससे मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। नाई के दिमाग में लालच आ जाता है और वो ये सब चीजें तब प्रातःकाल एक लंबे डंडे को भलीभांति तैयार करके जैन साधु के मठ में जाकर जिन प्रमुख जितेंद्र की 3 बार प्रतीक्षा करके घुटनों से पृथ्वी पर झुककर मुखबर पर उत्तरीय वस्त्र को रखकर स्तुति करता है।
उत्तरी वस्तु रखकर स्तुति करता है। इसके बाद मुख्य सड़क के पास जाकर पैर के घुटने पर पृथ्वी पर बैठकर नमस्कार हुए से मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार कहकर धर्म की वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करके कंठी माला रूप अनुग्रह से वर्त का आदेश प्राप्त करके दुपट्टे की गांठ बांधते हुए विनय पूर्वक के कहा, हे भगवान, सभी मुनियों के साथ आज की प्राणा भोजन क्रिया हमारे घर पर कीजिएगा। वह बोला, अरे सर्वक धर्म ज्ञाता होते हुए ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हम ब्राह्मणों के समान हैं जो आमंत्रित कर रहे हैं? हम तो हमेशा उस भोजन समय की उपासना के द्वारा घूमते हुए भक्ति भाव से युक्त श्रावक को देखकर उसने घर पर चले जाते हैं तथा उसके द्वारा प्रार्थना करते पर प्राण धारण मात्र भोजन करते, इसलिए चले आओ। उसे सुनकर नाई बोला, भगवान, मैं आपके धर्म को जानता हूँ, किंतु आपके बहुत से श्रावक बुलाए रहते हैं। फिर मैंने इस समय पुस्तकों को ढकने योग्य बहुत से मूल्यवान कपड़े इकट्ठे किए हैं, तब पुस्तकों को लिखवाने हेतु लेखकों का धन भी एकत्रित किया हुआ है। इस प्रकार अत्यधिक प्रार्थना करने पर कपड़े तथा धन के लोभ में वह सब परिचित भायुक्त सड़कों को भी छोड़कर उसके पीछे चल दिए। उसके बाद उन्हें घर के बीच प्रवेश कराकर चुपचाप दरवाजा बंद करके डंडे से सिर पर मारना आरंभ कर दिया। मारे जाते उनमें से कुछ तो मर गए, सिर फूटे हुए दूसरों ने चित्कार करना प्रारंभ किया। इस बीच उस शोर को सुनकर कोतवाल ने अपने सैनिक भेजे। ये इंपॉर्टेंट है, जैन साधु, नाई, औरत, कोतवाल की एंट्री इस कहानी में होती है। सैनिक उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि खून से लथपथ शरीर वाले छपड़क इधर उधर भाग रहे हैं। उन लोगों ने नाई के साथ की घटना उन्हें बताई। उसके बाद नाई को न्यायालय में ले जाकर पूछा, अरे तुमने ये कैसा कृत्य कर डाला? तो नाई ने सेठ मणि भद्र के यहाँ हुई घटना बताई। तत्पश्चात सेठ को बुलाकर पूछा गया तो उसने भी संपूर्ण छपड़क वृत्तांत उन धर्म अधिकारियों से कह दिया और फिर नाई को सूली पर चढ़ा दिया गया। निष्कर्ष क्या निकलता है? बिना परीक्षा किए, बिना भली बात समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भली प्रकार परीक्षा किया गया ही कार्य करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछतावा होता है। अतः यहाँ पे छपड़क कथा जो हमारी कहानी समाप्त हुई। एक बार फिर हम आपको बता दें कि छपड़क कथा जो होता है मेन शीर्षक है, संदर्भ लिखना है, पात्र इसमें सेठ होते हैं, सेठ की पत्नी है, छपड़क रूपधारी है, नाई है, जैन साधु है और कोतवाल है। आपको पात्र याद रखने हैं। फिर ये कहानी है। मोटा मोटा अगर इस कहानी को समझा जाए, इसका सारांश यही कहता है कि दक्षिण प्रदेश में पाटलिपुत्र नाम का नगर है, वहाँ पर एक सेठ रहता था। धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्यों को करते हुए उसका सारा धन नाश हो गया और फिर एक दिन वह रात में सोचने लगा कि इस दरिद्रता का अधिकार है, क्यों ना मैं अपने प्राण गवा दूं। ऐसा सोचकर वो सो जाता है। फिर उसके सपने में जो है एक जैन साधु आते हैं और वो बताते हैं कि मैं सुबह जब तुम्हारे घर पे आऊंगा तो तुम डंडे से मेरे सिर पर जो है वार करना और फिर मैं वहीं गिरकर सोने का हो जाऊंगा। और जब सुबह से उठता है तो वो उसको अपने रात में सोचे और सपने हुई बातों को विश्वास नहीं होता और सोचता है शायद ये असत्य होगा। लेकिन जैन साधु आता है, जैसे ही उसकी पत्नी नाई को बुलाती है वैसे ही जैन साधु आता है और जो रात में उसने सपने में सोचा था वो वही किया और उसने जैन साधु के सिर पर डंडे से वार किया। इस प्रकार जैन साधु जो होता है वो सोने का हो जाता है। वहां पर बैठा नाई ये सब देख रहा था तो उसने नाई को बहुत सारा धन दिया और कहा, जाओ ये बात किसी को नहीं बता रहा। नाई के मन में घर आते ही लालच उठता है और वो सोचता है क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं। इस प्रकार वो कई सारे साधुओं को बुलाकर लाता है और वैसा ही करता है जैसा सेठ ने किया था। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे साधु जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे साधुओं के सिर फट जाते हैं। इस प्रकार कोतवाल आता है और उस नाई को पकड़ ले जाता है और नाई को जो है सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो इस कहानी से हमें यही निष्कर्ष मिलता है कि हमें कोई भी कार्य जो है बिना परीक्षा किए, बिना भली बात समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमारी ये कहानी छपड़क कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और बीएमएस की तैयारी में संस्कृत के पेपर में बूस्ट करिए। नमस्कार बच्चों।